दोस्तों, पैसा दुनिया का हर इंसान कमाता है, पर अगर बात की जाए अमीरी की तो कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं। दुनिया के 788 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 1% लोगों के पास 50% वेल्थ है। दोस्तों, यहाँ पर हर चीज के रूल्स होते हैं, वैसे ही पैसों का भी रूल है। अगर कोई भी उन्हें फॉलो करेगा तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और कोई उन्हें तोड़कर अपने तरीके से करना चाहेगा तो चाहे वो अपनी पूरी ताकत लगा ले, वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। तो आज हम उन्हीं 7 रूल्स के बारे में बात करेंगे। जब दुनिया के अमीर लोगों से अमीर बनने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं 7 रूल्स की ओर इशारा किया। ये सुनने में आपको सिंपल लगेंगे, पर ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो अमीरी के रास्ते पर पहला कदम रख रहे हैं, जो फ्यूचर में खुद को मिलीनियर की लिस्ट में देखना चाहते हैं। अगर आप भी खुद को फ्यूचर में अमीर इंसान की तरह देखते हो तो आपको भी इन 7 रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। रूल नंबर 1, फोकस ऑन अर्न मनी आफ्टर सेविंग। पहले पैसे कमाने पर फोकस करो, उसके बाद बचत की सोचो। हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि पैसा बचाना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, पर अमीर बनने के लिए थोड़ा सा पैसा बचाना काफी नहीं होता है। अगर आपकी इनकम 15,000 है तो आप ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए सेव कर लोगे। अब आप इन पैसों से अमीर बनोगे पर रिटायरमेंट की एज तक, और इसी बीच आपकी कुछ मेडिकल इमरजेंसी या कोई और इमरजेंसी आ गई तो आपकी पूरी सेविंग एक झटके में खत्म हो जाएगी और आपको वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए रिच बनने का पहला रूल यही है कि आपका पहला फोकस इनकम को बढ़ाने का होना चाहिए। रूल नंबर 2, अट्रैक्ट मनी। आपको पैसों को अट्रैक्ट करना आना चाहिए। पैसों को अट्रैक्ट करने का मतलब है अपने आप को आप वैल्यूएबल बना लीजिए, जिससे पैसा खुद चलकर आपके पास आए। हम पैसे 3 तरीके से कमाते हैं। पहला अपने टाइम को बेचकर, दूसरा अपने स्किल्स को बेचकर, और तीसरा अपने माइंड का यूज करके। अगर आप पहली कैटेगरी में हो, जिसमें कि आप अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हो, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा, और एक उम्र के बाद आप उतनी तेजी से काम नहीं कर पाओगे जिस स्पीड से आप अभी कर रहे हो, और आपको कभी भी काम से निकाला भी जा सकता है। और अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो, जो अपने स्किल्स को बेचकर पैसा कमाते हैं, तो इसमें आपको काम से तो नहीं निकालेंगे, पर इसमें आपकी इनकम लिमिटेड होगी। इसमें भी आपके अमीर बनने के चांसेस कम है। अगर आप तीसरी कैटेगरी में हैं, जो दिमाग से पैसे कमाते हैं, तो इसमें काफी चांसेस हैं कि आप रिच बन सकते हैं, क्योंकि दिमाग से काम करने वाले इंसान कई जगह से इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं पैसों को अट्रैक्ट करना। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो खुद को इस कैटेगरी में लाने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 3, मेक मनी फ्रॉम मनी। क्या आप जानते हैं गरीब और अमीर लोगों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। यानी अमीर लोग अपने कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना जानते हैं, लेकिन गरीब लोग अपने पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में बचा के रखते हैं, और इन्फ्लेशन की वजह से उनकी परचेजिंग वैल्यू भी कम हो जाती है। उनके इन्वेस्ट ना करने की वजह है उन्हें सही जानकारी ना होना। रूल नंबर 4, अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ मनी। कितना अंतर होता है उस इंसान में जो गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में पला बड़ा, और दूसरा इंसान जो अमीर घर में पैदा हुआ, हमेशा अमीर लोगों के बीच रहा। गरीब पेरेंट्स हमेशा उसे यही सिखाते हैं कि किस तरह गरीबी में सर्वाइव करना है, लाइफ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, और इस तरह वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि पैसा एक एनर्जी की तरह काम करता है। दूसरी तरफ वो इंसान जो हमेशा अमीरों के साथ रहा, उसे पैसों की एनर्जी के बारे में पता है, वो उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा बनाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, अगर एलन मस्क से उनकी सारी संपत्ति ले ली जाए तो आपको क्या लगता है वो 9 to 5 की जॉब करते हुए जिएंगे? नहीं, वो कुछ ही टाइम में वापस अच्छा बिजनेस खड़ा कर लेंगे, क्योंकि वो पैसे की एनर्जी को जानते हैं। वो जानते हैं कि पैसे को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, पैसा काम कैसे करता है। अमीर बनने के लिए पैसों की एनर्जी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 5, चेंज द वे टू थिंक। अपने सोचने का तरीका बदलो। कहीं अमीर लोग बताते हैं कि हमारी अमीरी की सबसे बड़ी वजह है हमारी सोच, क्योंकि हमने वो सोचा जो बाकी लोग नहीं सोच पाए। यानी पैसा बनाने का ये सबसे बड़ा रूल है कि आपको अपनी सोच को बड़ी करनी होगी। आज कई लोग सिर्फ इसीलिए अमीर नहीं है कि वो स्मार्ट है, बल्कि उनके दिमाग में यह आइडिया सबसे पहले आया, और उससे भी बड़ी चीज उन्होंने इस पर काम किया, सही टाइम पर सही एक्शन लिया। सोचो, अगर वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के पावर को नहीं समझा होता तो क्या आज उनके पास इतनी वेल्थ होती? नहीं। इसी तरह राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया की तरह कई सारे एग्जाम्पल हैं। अमीर बनने के लिए अलग सोचना बेहद जरूरी है। रूल नंबर 6, ऑलवेज अवॉइड टेकिंग लोन। हमारी सोसाइटी में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है लोन का, कि हमें कुछ भी खरीदना है लोन ले लो, क्योंकि आप उसको कुछ ही सालों में चुका दोगे। अगर आपका दोस्त नई बाइक लाता है तो आप भी सोचते हैं मैं भी लाऊं और ईएमआई से इसे चुका दूंगा। आजकल ज्यादातर लोग इसी ट्रैक पर चलते हैं। वो महंगे लोन ले लेते हैं और बाकी की पूरी जिंदगी इसे चुकाने में निकाल देते हैं। वो खुद को अमीर समझते हैं, पर असल में वो कर्ज में डूबे होते हैं।
18 से 25 साल की उम्र में ये काफी ज्यादा होता है। यार जिंदगी एक ही बार मिलती है, शौक तो पूरे करने चाहिए। इसी सोच से हम कई सारी महंगी चीज खरीद लेते हैं और इस शानदार जिंदगी की शुरुआत कर्ज में डूब कर देते हैं। इसीलिए कभी भी यह सोचकर फालतू खर्च ना करें कि जिंदगी एक ही बार मिली है। जिंदगी तो एक बार मिली है, पर हमारी उम्र अभी 20 साल की है, यानी हमें अभी भी 50 से 60 साल बिताने बाकी हैं। रूल नंबर 6 हमें यही सिखाता है कि दिखावे की जिंदगी से हटकर उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करो और एक बार असली अमीर बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय करो। रूल नंबर 7 ट्रैक योर मनी, अपने पैसों को ट्रैक कीजिए। दोस्तों ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोग अमीर तो बन जाते हैं पर वो ज्यादा टाइम तक अमीर नहीं रह पाते, यानी वो बहुत जल्दी मिडिल क्लास की लिस्ट में आ जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अपने पैसों को ट्रैक नहीं करना। जब आप अपने पैसों का मैनेजमेंट सही नहीं रखते हो तो जब आपके पास कम पैसा होगा तो आप कम खर्च करोगे, और जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप काफी ज्यादा खर्च करोगे, तो आपका बैंक बैलेंस वही का वही रहेगा। बस आपकी जरूरत की चीजें महंगी हो जाएगी और जैसे ही आपकी इनकम रुकेगी आप वापस उसी हालत में आ जाओगे। अगर आप अमीर बनकर हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं तो चाहे आज आप किसी भी पोजीशन में हो, अपने पैसों को ट्रैक करना शुरू कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।